हेलो, इस कोर्स को देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम अलेक्जेंडर वाइट है। मैं 20 साल के अनुभव के साथ एक इजरायली एग्रोनॉमिस्ट हूँ। मैंने के लिए एक सब्जी खेत प्रबंधक के रूप में काम किया, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बीज और कीटनाशक कंपनियों में से कुछ। मुझे यकीन है कि आपको यह कोर्स मददगार लगेगा। यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से शुरुआती लोगों के लिए है, लेकिन मुझे यकीन है कि अनुभवी किसानों को यहाँ भी उपयोगी ज्ञान मिलेगा। यदि आप अपनी बालकनी पर निजी उपभोग के लिए सब्जियां उगा रहे हैं, या यदि आपके पास एक छोटी सब्जियों का बगीचा है, या भले ही आप एक बड़े किसान हो जो वाणिज्यिक उच्च तकनीक वाले ग्रीनहाउस का मालिक हो, आपको यह कोर्स मददगार लग सकता है। यहाँ दुनिया भर के उत्पादकों को उत्तर मिल सकते हैं यदि वे जानना चाहते हैं कि कीटों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और सब्जियों के छिड़काव के सिद्धांतों को कैसे समझा जाए। कई खुशहाल उत्पादक जिन्होंने सब्जियों को सफलतापूर्वक उगाना शुरू कर दिया है, वे कभी कभी कीटों के कारण असफल हो जाते हैं। जब आप पौधे उगाते हैं तो आपको 3 विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 1. सिंचाई। 2. खाद। 3. कीट नियंत्रण। सब्जियां कैसे उगाएं, इस पर कई ब्लॉग और गाइड हैं, लेकिन वे लगभग कभी भी कीट नियंत्रण का उल्लेख नहीं करते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे कार्बनिक तरीके पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो दुर्भाग्य से रासायनिक तरीके से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। इन कीटों से होने वाली क्षति फसल के नुकसान और नाली के नीचे जाने वाले महीनों के काम के कारण भारी हो सकती है। यह बहुत निराशाजनक है और इस शौक या गतिविधि को छोड़ने के लिए नेतृत्व कर सकता है। यदि आपने कभी कुछ विकसित करने की कोशिश की है, तो आप शायद जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बस रसायनों का उपयोग करके और उन्हें छिड़काव करके हम कीटों को मिटा सकते हैं और हमारे श्रम के फल का आनंद ले सकते हैं। बेशक यह तर्क दिया जा सकता है कि कीटनाशक असुरक्षित और हानिकारक हैं, और यह सच है, लेकिन यदि आप उन्हें सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। अधिकांश कीट और कवक जो सब्जियों के पौधों को संक्रमित करते हैं, वे दुनिया भर में एक जैसे हैं और बदलते नहीं हैं। ये कीट हर साल, साल दर साल, अलग अलग संख्या में और कटाई के मौसम के विभिन्न चरणों में दिखाई देते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल को नुकसान होता है। यह जानने के लिए कि उन्हें कैसे पहचाना और मिटाया जाए, इससे आपकी फसल पर उनका प्रभाव कम होगा। प्रभावित सब्जी फसलें हैं टमाटर, ककड़ी, बेल मिर्च, तरबूज, स्क्वैश, कद्दू, बैंगन, स्ट्रॉबेरी और हरी बीन्स। पत्तेदार सब्जियां भी इस श्रेणी में आती हैं। लेट्यूस, अजमोद, तुलसी, धनिया, तारगोन, अजवाइन, डल, पुदीना, पालक, अगरला के पत्ते और भांग।
समय के साथ वाष्पित होने के लिए कीटनाशकों की योजना बनाई और विकसित की जाती है। यदि आप कटाई कर रहे हैं तो आखिरी छिड़काव के 1 सप्ताह बाद फलों में कोई कीटनाशक नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि विशेष परीक्षण प्रयोगशालाओं में कीटनाशकों का कोई निशान नहीं मिलेगा। पत्तेदार सब्जियों के लिए अंतिम स्प्रे और फसल के बीच 1 सप्ताह और आधा इंतजार करना सबसे अच्छा है। ये अलग अलग कीट हर मौसम में जरूरी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति जलवायु पर निर्भर करती है। यही कारण है कि कभी कभी उनका प्रभाव अन्य मामलों की तुलना में अधिक आक्रामक होता है, लेकिन वे हमेशा बहुत अधिक नुकसान कर सकते हैं। बढ़ते मौसम के दौरान 2 से 5 अलग अलग कीड़े और कवक, जिनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, आपके पौधों पर उनके विकास के विभिन्न चरणों में हमला करेंगे। कुछ जल्दी हमला करते हैं जब पौधे में केवल फूल होते हैं, और कुछ तब हमला करते हैं जब पौधे बड़ा होता है और कई फल होते हैं। कुछ मामलों में कीटनाशक छिड़कने का एक चक्र कीट से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन कई अन्य मामलों में, खासकर यदि आपके पास बहुत सारे पौधे हैं, तो यह पर्याप्त नहीं होगा और आपको 2-3 का छिड़काव करना होगा, या एक ही कीट के खिलाफ और भी अधिक। इन आगामी स्प्रे चक्रों को एक अलग प्रकार के कीटनाशक के साथ किया जाना चाहिए, न कि उसी कीटनाशक का जो आपने पहली बार इस्तेमाल किया था। यह एक तथ्य है कि कीट बहुत तेजी से कीटनाशकों के प्रति सहिष्णुता या प्रतिरोध विकसित करते हैं। कीट प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह समझने की क्षमता है कि बढ़ते मौसम के दौरान आपको एक ही कीट के खिलाफ विभिन्न प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करना होगा। प्रत्येक कीटनाशक का कीट के शरीर पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक कीटनाशक वास्तव में एक जहर है जो कीटों या अंगों की श्वास प्रक्रिया में विभिन्न स्थानों को नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि प्रत्येक कीट के खिलाफ कम से कम 2 से 4 अलग अलग कीटनाशक होने की सिफारिश की जाती है। कीड़े और कवक आमतौर पर कई संतान पैदा करते हैं। वे कुछ हफ्तों में लाखों तक पहुंच जाते हैं, और इसलिए उत्परिवर्तन की संभावना बहुत अधिक है। एक उत्परिवर्तन डीएनए में एक परिवर्तन है जो शरीर में परिवर्तन का कारण बनता है। एक एकल उत्परिवर्तन कीटनाशक घातकता के लिए प्रतिरोध ले जा सकता है। इस प्रकार केवल एक कीटनाशक का उपयोग अंततः सभी व्यक्तियों के विनाश को जन्म देगा, केवल उस म्यूटेशन को छोड़कर। यह एकल कीट संतानों की कई पीढ़ियों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो सभी इस उत्परिवर्तन को ले जाते हैं और इस विशेष कीटनाशक के प्रति सहिष्णु होते हैं और उस कीटनाशक से प्रभावित नहीं होते हैं। यह सहिष्णुता जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक कीटनाशकों का उपयोग क्यों करते हैं। कीट बस नहीं मरेंगे, इसलिए वे इसे और अधिक स्प्रे करते हैं। वे इस विधि का पालन नहीं करते हैं और विभिन्न कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं। कीटनाशकों को बारी बारी से आप म्यूटेशन ले जाने वाले कीट के जीवित रहने की संभावना को कम करते हैं, क्योंकि अगर कीटनाशक ए कीटों को नहीं मारता है तो कीटनाशक बी या सी निश्चित रूप से मार देगा। प्रत्येक कीटनाशक का व्यावसायिक नाम है। एक कीटनाशक का व्यावसायिक नाम एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है, और यहाँ तक एक देश के भीतर एक ही कीटनाशक का नाम अलग अलग निर्माताओं के लिए अलग अलग हो सकता है।
पैक के सामने लेबल पर नाम हर जगह बदलता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में फ्लोरमाइट नामक एक कीटनाशक जो मकड़ी के कण के खिलाफ प्रयोग किया जाता है का विपणन मैक्सिको में एक्रामाइट और तुर्की में पसेक्टा नाम से किया जाता है। इंग्लैंड में सिंजेंटा द्वारा निर्मित एमिस्टार नामक एक कवकनाशी मूल रूप से टफर के रूप में एक ही उत्पाद है जिसे न्यूफॉर्म द्वारा बेचा जाता है। इंग्लैंड में भी असल में एक ही उत्पाद को एक ही देश में दो अलग अलग नामों से बेचा जाता है। हमें कीटनाशकों के बीच अंतर करने के लिए एक अलग विधि की आवश्यकता है, एक ऐसी विधि जो पूरी दुनिया में विश्वसनीय होगी। ऐसा करने के लिए लेबल पर कीटनाशक जेनेरिक नाम की तलाश करें, व्यवसाय के नाम की नहीं। यह नाम कीटनाशक में सक्रिय संघटक का नाम है। प्रत्येक कीटनाशक सक्रिय तत्व और अन्य अवयवों से बना होता है। एक सक्रिय संघटक एक विषाक्त घटक है जो वास्तव में खाया या छुआ जाने पर कीटों को मारता है। बाकी सामग्री गैर विषैले है और इसे पानी, तेल और साबुन जैसी पत्तियों तक पहुंचने में मदद करने के लिए इसमें जोड़ा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लोरमाइट, अकरमिट और पस्पेक्टा में सक्रिय संघटक बाइफेंजेट है और अमिस्टा और टाज़र में सक्रिय संघटक एजॉक्सिस्ट्रोबिन है। वही, केवल पैकेजिंग अलग है। इस पाठ्यक्रम में आप कीटों और कवक के बारे में जानेंगे जो वनस्पति पौधों पर हमला करते हैं। इनमें से प्रत्येक कीट के लिए सक्रिय तत्वों की एक सूची है जो उन्हें मारते हैं। यदि आप इस गाइड का उपयोग करके अपनी फसल पर एक कीट की पहचान करते हैं, तो आप बस इसके बगल की सूची से सक्रिय संघटक का नाम चुनें और अपने देश में कीटनाशक के व्यावसायिक नाम के लिए इंटरनेट पर खोज करें। एक सक्रिय संघटक के अनुसार कीटनाशक खोजने का एक और तरीका यह है कि आप अपने पसंदीदा खेत की आपूर्ति की दुकान पर जाएं और उस कीटनाशक के लिए विक्रेता से पूछें जिसमें उस सक्रिय तत्व शामिल हों। यदि विक्रेता नहीं जानता है, तो आप उसे कीट दिखा सकते हैं और उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कीटनाशकों को दिखाने के लिए कह सकते हैं और बीच में सक्रिय घटक की तलाश कर सकते हैं। आप कीटनाशक लेबल भी ब्राउज कर सकते हैं और उन्हें स्वयं पा सकते हैं। कीटनाशक 3 समूहों में विभाजित हैं: खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी, कीड़े के खिलाफ कीटनाशक और कवक के खिलाफ कवकनाशी। यह सेगमेंटेशन हर कीटनाशक की दुकान में होना चाहिए, जिससे आपको आसानी हो, जिससे सक्रिय तत्व मिल सके। कई कीटनाशक हैं जो सभी कीटों के खिलाफ काम करते हैं, दूसरों की तुलना में कुछ बेहतर हैं। नए और पुराने कीटनाशक हैं, उनमें से कई अब उतने प्रभावी नहीं हैं क्योंकि उनका उपयोग कई बार किया गया है और कीटों ने उनके लिए एक सहिष्णुता विकसित की है। मेरे द्वारा दिखाए गए कीटनाशकों की सूची आज तक सबसे अच्छी ज्ञात है और सूची लगातार अपडेट की जाती है। कुछ कीटनाशक एक से अधिक कीटों के लिए घातक हैं। मकड़ी का घुन वे बहुत छोटे मकड़ियों हैं, लंबाई में लगभग 1 मिलीमीटर, और बहुत जल्दी प्रजनन करते हैं। उनका रंग लाल या पीला है और वे जो नुकसान कर सकते हैं वो बहुत बड़ा हो सकता है। उनमें से एक बड़ी संख्या हो सकती है। वे पौधों के बीच चले जाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए कोबवे का उपयोग करते हैं और पत्तियों से तरल को चूसते हैं, जिससे वे मुरझा जाते हैं। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है, तो यह कुछ दिनों के भीतर हो सकता है।
स्पाइडर माइट सभी सब्जी फसलों पर सक्रिय हैं और कई निर्धारित कीटनाशकों के प्रति सहिष्णुता विकसित करते हैं। वे कई कीटनाशकों से पूरी तरह से अप्रभावित हैं। उच्च लागत पर तैयार किए गए एक उचित समाधान देने के लिए उनके खिलाफ और उन्मूलन के लिए बहुत मुश्किल है। सक्रिय सामग्री 1 बाइफेनाजेट, 2 एबामेक्टिन, 3 मिल्बेमेक्टिन, 4 एस्क्विनोसल, 5 फेनब्यूटीन ऑक्साइड, 6 साइफलमेटोफेन, 7 अटोक्साजोल, 8 स्पिरोमिसेफेन, 9 नीम का तेल, 10 ई ऑयल का तेल, 11 जेम्स का तेल। व्हाइटफ्लाई एक बहुत ही खतरनाक कीट, इसे मिटाना बहुत मुश्किल है। लंबाई लगभग 2 मिलीमीटर। यह पौधे की पत्तियों से तरल चूसता है और एक चिपचिपा पदार्थ बनाता है जिसे हनीड्यू कहा जाता है। ब्लैक मोल्ड पैड पर बढ़ता है जो पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को धीमा कर देता है। लेकिन मुख्य नुकसान 100 अलग अलग प्रकार के वायरस के कारण होता है जिसे वे पौधों के तरल पदार्थ पीने से पौधों तक ले जा सकते हैं और स्थानांतरित कर सकते हैं। ये वायरस पौधों और फलों में वृद्धि की गड़बड़ी और विकृति का कारण बनते हैं। विशेष घने जाल से निर्मित ग्रीनहाउस में सब्जियां उगाने से यह समस्या दूर हो जाएगी। सक्रिय तत्व 1 दिनोटफुरान, 2 थियामेथॉक्सम, 3 एसिटामिप्रिड, 4 थियालोप्रिड, 5 दीपनथिरोन, 6 इमिडाक्लोप्रिड। एफिड्स वे लंबाई में लगभग 2 मिलीमीटर हैं। बड़े कॉलोनियों में पौधे आबाद हैं। वे पत्तियों को तरल पदार्थ भी चूस रहे हैं और पौधों के विकास को बाधित करते हैं, उन्हें वायरस पहुंचाते हैं। वे चिपचिपा शहद बनाते हैं जिस पर काला सांचा उगता है। सक्रिय सामग्री 1 इमिडाक्लोप्रिड, 2 एसिटामिप्रिड, 3 थियामेथॉक्साम, 4 दिनोटफ्यूरन, 5 फ्लोनिकमिड, 6 पाइमेट्रोजिन, 7 पिरिमिस्कार्ब। थरिप्स उनकी लंबाई लगभग 1 मिलीमीटर है। वे पत्तियों से तरल चूसते हैं और पत्तियों और फलों को छीलते हैं। जब वे पराग खाते हैं तो वे फल, विशेष रूप से खीरे को खराब कर सकते हैं। यह कई वायरस भी प्रसारित कर सकता है, खासकर टमाटर और मिर्च में। सक्रिय सामग्री 1 स्पिनेटोरम, 2 स्पिनोसेट, 3 क्लोफेनपार, 4 फॉर्मेटनेट, 5 एक्रीनाथिन, 6 स्पिरोटेट्रामेट, 7 काइंटरनिलिप्रोल। खान में काम करने वाला वे 2 मिलीमीटर लंबे हैं। लावा पत्तियों के हरे ऊतक को खाता है और पत्तियों में छोटी सुरंग बनाता है। नतीजतन पौधे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। सक्रिय सामग्री 1 एबामेक्टिन, 2 स्पिनोसेट, 3 स्पिनेटोरम, 4 साइरोमाजिन, 5 क्लोरेंट्रानिलिप्रोले, 6 थाइमेथॉक्साम, 7 साइएंट्रानिलिप्रोल।
टमाटर का पत्ता माइनर एक कीट केवल टमाटर और बैंगन पर हमला करती है। कैटरपिलर पत्तियों में प्रवेश करता है और उन्हें अंदर से खाता है। नुकसान भारी हो सकता है, फल भी प्रभावित होते हैं। कैटरपिलर, प्रोडेनिया, लाफिग्मा, हेलियोटिस, ये तीनों पतंगे हैं। लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर। कैटरपिलर मुख्य रूप से पत्तियों को खाता है। उनके द्वारा छोड़े जाने वाले छोटे काले दानों से उन्हें जल्दी ट्रैक किया जा सकता है, जो उनके मल हैं। सक्रिय सामग्री 1 थलोरेंट्रानिलिप्रोइल 2 थाइमेथॉक्साम 3 फ्लुबेंडियामाइड 4 इमामेक्टिन बेंजोएट 5 लुफेनुरोन 6 यांट्रानिलिप्रोले। बोट्रिटिस ग्रे यह एक ग्रे रंग का मशरूम है जो कई फसलों को संक्रमित करता है। यह फल, पत्तियों और तनों को संक्रमित कर सकता है। वे मुख्य रूप से 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और उच्च आर्द्रता की स्थिति में तापमान पर दिखाई देते हैं। सक्रिय सामग्री 1 फेनहेक्सिडेम 2 पिरामिड मिल्क 3 साइप्रोडिनल 4 पाइरेलोस्ट्रोबिन 5 एप्रोडायोनी 6 मैपानिपिरिम। आलू और टमाटर के पौधों में होने वाली एक बीमारी, फाइटोफथोरा भी कहा जाता है, एक खतरनाक कवक जो मुख्य रूप से टमाटर और आलू को प्रभावित करता है। यह बहुत जल्दी फैलता है, पत्तियों, फलों और तने को काटता है, उच्च आर्द्रता में दिखाई देता है। पहला लक्षण पत्तियों के नीचे सफेद पाउडर और काली धारियां हैं। सक्रिय संरचना 1 मेटलैक्स ऑयल 2 मनकोजेब 3 साइमोक्सानिल 4 प्रोपमोकाब 5 आइप्रोबलाइकाब 6 डाइमेथामॉफ 7 फैमोक्सिडोन 8 फेनेमाडोन। कोमल फफूंदी, एक कवक जो खीरे, खरबूजे, कद्दू और स्क्वैश को दृढ़ता से प्रभावित करता है। उच्च आर्द्रता की स्थितियों में यह छोटे क्लोरोटिक घावों के रूप में प्रकट होता है। खीरे में इसे पत्ती की नसों द्वारा एंडोसाइट पर परिभाषित किया जाता है। पत्ती के मर जाने तक उनका विस्तार जारी है। सक्रिय सामग्री 1 डाइमेथामॉफ 2 मनकोजेब 3 मेटलैक्स ऑयल 4 फेनेमाडोन 5 फोसेटल एल्यूमिनियम 6 प्रोपमोकाब 7 साइमोक्सानिल 8 फ्लुओपिकोलाइड। यदि आप स्प्रिंकलर हेड सिंचाई का उपयोग करते हैं, तो आप इन अंतिम 3 कवक, ग्रे रोट, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू की उपस्थिति और प्रसार की संभावना में काफी वृद्धि करते हैं। यदि संभव हो तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना बेहतर है। पाउडर रूपी फफूंद यह एक सफेद कवक है।
यह कई फसलों की पत्तियों को प्रभावित करता है। उच्च आर्द्रता की आवश्यकता नहीं है। संक्रमित होने पर पत्तियां भूरे और झुर्रीदार हो जाती हैं। कवक पौधे की सभी पत्तियों को कवर कर सकता है। सक्रिय सामग्री 1 ट्राइडिमेनॉल, 2 सल्फर, 3 पॉलीऑक्सिन, 4 साइफल्फेनमाइड, 5 बुप्रीमेट, 6 मेटाफेनोन, 7 ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, 8 फ्लूपीरम। क्लेडोस्पोरियम भी कहा जाता है, एक जैतून का भूरा मशरूम जो पत्तियों के नीचे रहता है। ऊपरी तरफ पीले धब्बे दिखाई देते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये पत्ते झड़ जाएंगे। सक्रिय सामग्री 1 मेटलैक्स ऑयल, 2 मनकोजेब, 3 साइमोक्सानिल, 4 प्रोपमोकाप, 5 आइप्रोबलाइकाप, 6 डाइमेथामॉफ, 7 फैमोक्सिडोन, 8 फेनेमाडोन। अल्टरनेरिया एक कवक जो कई फसलों को संक्रमित करता है, हालांकि रोग धीरे धीरे बढ़ता है। इसके लक्षण आकार में बढ़ने वाली पत्तियों पर गोल संकेंद्रित धब्बे होते हैं और पूरी पत्ती पीली हो जाती है और मर जाती है। ये लक्षण तनों और फलों तक भी पहुंचाए जा सकते हैं। सक्रिय सामग्री 1 डिफेनोकॉनाजोल, 2 पॉलीऑक्सिनल, 3 साइमोक्सानिल, 4 बॉस्केलेट, 5 ट्राइफ्लॉसिस्ट्रोबिन। कीट की उपस्थिति के बिना एक फसल उगाना काफी मुश्किल है। 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के कीट एक ही समय में खेत में मौजूद होने पर कठिनाई बढ़ जाती है। इसके अलावा छिड़काव महंगा है, समय लगता है, असुविधाजनक है और ठीक से संरक्षित नहीं होने पर खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप यथासंभव कुशलता से स्प्रे करना चाहते हैं। आप 2 अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों को मिला सकते हैं और उन्हें एक ही समय में स्प्रे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी फसल एक ही समय में मकड़ी के घुन और पाउडर वाले फफूंदी दोनों से पीड़ित है और आपके पास कीटनाशक ए मकड़ी के घुन के खिलाफ और कीटनाशक बी पाउडर फफूंदी के खिलाफ है, तो उन्हें मिश्रण करना और उन्हें एक साथ स्प्रे करना संभव है। इस तरह आप समय बचाते हैं और केवल एक बार छिड़काव करके 2 अलग अलग प्रकार के कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप उदाहरण के लिए केवल एक कीट जैसे कि मकड़ी के घुन अपनी फसल पर, आप 2 अलग अलग कीटनाशकों को मिला सकते हैं जो मकड़ी के कण को हैं और उन्हें एक साथ स्प्रे करते हैं, जिससे घातकता बढ़ जाती है। एक ही समय में 2 से अधिक कीटनाशकों का मिश्रण न करें। ये रसायन हैं, उनमें से बहुत से अपने बीच विरोधाभास पैदा कर सकते हैं या एक युवा पौधे की पत्तियों को जला सकते हैं। इसे फाइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। कीटनाशक के साथ एक कीटनाशक या एक कवकनाशी के साथ एक कीटनाशक का मिश्रण या एक कवकनाशी के साथ एक कवकनाशी काम करेगा। एक कीटनाशक प्लस तेल भी काम करेगा। नीम, जेएमएस और ईयूएस घातकता को बढ़ाते हैं।
जब आप एक बाल्टी में 2 अलग अलग कीटनाशकों को मिलाते हैं तो पहले थोड़ा पानी डालें, फिर एक कीटनाशक डालें, इसे घोलें, 2 कीटनाशक डालें, फिर से मिलाएं और स्प्रे टैंक में डालें, फिर पूरे खेती वाले क्षेत्र को कवर करने के लिए आवश्यक शेष पानी जोड़ें। स्प्रे का उद्देश्य पौधों के सभी हिस्सों को सिर से पैर तक कवर करना है। यह छिड़काव द्वारा किया जाता है, न कि पौधों को पानी देने से। यह छोटे नलिका का उपयोग करके कोहरे का निर्माण करके सबसे अच्छा किया जाता है, जो छोटे बूंदों का निर्माण करता है। छिड़काव 1 से 5 लीटर बोतल स्प्रेयर के साथ किया जा सकता है। यदि आपके पास बालकनी पर कई पौधे हैं या बड़े क्षेत्रों के लिए 15-20 लीटर मैनुअल या इलेक्ट्रिक स्प्रेयर के साथ। स्प्रे गन या बूम का उपयोग आमतौर पर बड़े क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन नुकसान यह है कि वे जो कोहरा पैदा करते हैं, बोतल स्प्रेयर और हैंड स्प्रेयर के समान पत्तियों के नीचे तक नहीं पहुंचते हैं। ज्यादातर कोहरा पत्ती के ऊपर की तरफ ही निकलता है, विशेष रूप से खीरे, स्क्वैश और बैंगन जैसी बड़ी पत्तियों वाले पौधों में। कई कीड़े और कवक पत्तियों के नीचे रहते हैं, जो इस तरह से उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के लिए दुर्गम है। इस प्रकार ये कई कीट छिड़काव को जीवित रखते हैं और गुना करना जारी रखते हैं, जिससे छिड़काव कम प्रभावी हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक और छिड़काव होता है। एक स्प्रेयर का उपयोग करना सबसे अच्छा है जो उच्च दबाव हवा में उड़ता है, पौधों को हिलाता है और पत्तियों को उल्टा कर देता है, उन्हें कोहरे के साथ कवर करता है। कीटों की तलाश सप्ताह में एक बार की जानी चाहिए। जब आप कीट की पहचान करते हैं और स्प्रे करने का निर्णय लेते हैं, तो आपको हर 3-4 दिनों में फिर से दूसरे कीटनाशक के साथ स्प्रे करना चाहिए। छिड़काव करते रहें जब तक कि आप यह न देख लें कि कीट अब आपके आसपास के पौधों या अन्य क्षेत्रों में अपने खेत में नहीं फैल रहा है। मध्यम चलने की गति छिड़काव के लिए सही गति है। बहुत धीरे धीरे न चलें, या आप मैदान के बाकी हिस्सों के लिए पानी से बाहर निकल जाएंगे। दूसरी ओर बहुत तेजी से न चलें, क्योंकि इस तरह से पौधों को ठीक से कवर करना मुश्किल है। सामान्य गति लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पौधों को पूरी तरह से ढकने के लिए आप कुछ सेकंड के लिए रुक सकते हैं, जिसमें असामान्य रूप से बड़ी कॉलोनियां हैं। अपनी फसल को कवर करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा का पता लगाने के लिए आपको पहले पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। 30 से 60 गैलन प्रति एकड़ बड़े क्षेत्रों के लिए पानी की सही मात्रा है। यह लगभग 500 से 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर या 5 लीटर प्रति 1 वर्ग मीटर है। बड़े पौधों को छोटे पौधों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कीटनाशक की जितनी मात्रा की आपको आवश्यकता होती है, उसे हमेशा लेबल पर इंगित किया जाता है, लेकिन कभी कभी आप 50% अधिक कीटनाशक जोड़ सकते हैं यदि आप देखते हैं कि कीटनाशक घातक नहीं था।
कीटनाशक बहुत केंद्रित होते हैं, इसलिए ज्यादातर मामलों में एक पूर्ण विकसित क्षेत्र के लिए मात्रा 100 से 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ है। यदि आपके पास एक छोटे से बगीचे से अधिक नहीं है, तो केवल कुछ बूंदों की आवश्यकता होती है। चाहे वो आप हो, वह स्प्रे हो या आपका कोई कर्मचारी, सुरक्षा सबसे पहले आती है। आपको उचित सुरक्षात्मक उपकरण के साथ अपने शरीर के सभी हिस्सों को कवर करने की आवश्यकता है। इस तरह स्प्रे श्वसन पथ में प्रवेश नहीं करता है और शरीर के अंगों को नहीं छूता है। बेशक छिड़काव चरण से पहले कीटनाशक पैकेज के उद्घाटन पर सुरक्षात्मक कपड़े पहने जाने चाहिए। स्प्रे सूट अपने पूरे शरीर को कवर करता है। यह सूट पूरी तरह से सील है, पतले और डिस्पोजेबल सूट हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सूट हल्का है, क्योंकि यह बहुत गर्म, गीला, पसीने से तर और छिड़काव करते समय अंदर से चिढ़ है। मास्क एक पूर्ण फेस मास्क या आधा मास्क होना चाहिए। यदि आप अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चश्मे का उपयोग कर रहे हैं, फिल्टर केवल स्वच्छ हवा को सांस लेने की अनुमति देते हैं। उन्हें समय समय पर नए के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग कब तक किया गया है। मास्क को एयरटाइट होना चाहिए और स्वच्छ हवा केवल फिल्टर के माध्यम से प्रवेश कर सकती है। गंध जानबूझकर कीटनाशकों में जोड़ा जाता है, इसलिए यदि आप उन्हें सूंघते हैं तो छिड़काव करते समय आपको जांचना चाहिए कि क्या मास्क सही ढंग से सील किया गया है, और यदि हाँ, तो समस्या फिल्टर में है। छिड़काव करते समय आप कीटनाशकों को सूंघ नहीं सकते। नए लोगों के लिए फिल्टर बदलें। पुराने या अक्सर उपयोग किए जाने वाले फिल्टर काम नहीं करते हैं। कीटनाशकों को मापने और मिश्रण करते समय छिड़काव कदम से पहले दस्ताने पहनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। छिड़काव के लिए टिकाऊ दस्ताने का उपयोग करें, न कि डिस्पोजेबल दस्ताने का, क्योंकि वे पतले और तोड़ने में आसान होते हैं। छिड़काव के बाद सभी सुरक्षात्मक उपकरणों को धोएं और सुखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे पसंद करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक सफल फसल और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।